हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी जो है वो कितने मार्क्स तक नॉर्मलाइजेशन करती है। अगर आपका शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए तो एसएससी मिनिमम कितना इसको इंक्रीमेंट कर सकती है, या फिर आपके मार्क्स में मैक्सिमम कहाँ तक नॉर्मलाइजेशन के थ्रू इंक्रीमेंट हो सकता है। और साथ ही मैं इस वीडियो में आपको अपना स्कोर कार्ड भी शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैं सिर्फ और सिर्फ एक मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये जो सीजीएल प्री है उससे क्वालिफाई कर पाया था। क्या क्या चैलेंजेस हुए, किस तरीके का मेरा पेपर हुआ था, कौन से शिफ्ट में था, उन सभी चीज़ों के बारे में आइए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीजीएल प्री का जो 2024 में हुआ था, तो उसका जो मेरा जो शिफ्ट था वो था 17 सितंबर का शिफ्ट 3। ठीक है। अब जो यहाँ पर पेपर हो रहा होता है ना, जैसे अगर आप मान लीजिए किसी भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो उस टाइम पर आपको पता नहीं होता कि ये हार्डेस्ट शिफ्ट है या बहुत ही कह सकते हो कि मॉडरेट शिफ्ट है। ये चीज़ें आप उस टाइम पर नहीं पता चल रहा होता। आप उस टाइम पर बस दिमाग में होता है कि जो भी क्वेश्चंस है आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसे कंप्लीट करना है और पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से दे के आना है। लेकिन अगर वो शिफ्ट बहुत हार्ड हो जाए, ठीक है, तब फिर क्या चीज़ें होंगी आपके साथ, आप उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और जब लास्ट का 5-6 मिनट बचता है ना, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, तो उस टाइम पर दिमाग में चलेगा कि मैंने तो बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो वहाँ बहुत बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं कि उनके दिमाग में ये रहता है कि क्वेश्चंस जो वो टारगेट लेकर चल रहे होते हैं कि इतना अटेम्प्ट करना है, और वो कम, जब क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होते हैं, चूँकि पेपर तो हार्ड है और उन्हें ये पता नहीं कि पेपर बहुत हार्ड है या फिर आप कह सकते हो मॉडरेट है, तो वहाँ पर वो कुछ क्वेश्चंस 5-6 क्वेश्चंस जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं, वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करते हैं और वो नेगेटिव चला जाता है, जिसके कारण कह सकते हो कि उनका जो मार्क्स है, उनका मार्क्स वो कम रह जाता है, जो सिलेक्शन में दिक्कत करती है। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन हार्ड है, पहले तो उन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है जो कि आसान है, जो आपसे हो सकते हैं, जो आपने पढ़ रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेने हैं, उतने भी नहीं कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, आपके सिलेक्शन को ही ख़राब कर दे। तो लिमिटेड अटेम्प्ट्स लेने हैं, रिस्क जो लेना है वो लिमिटेड लेना है। अटेम्प्ट्स तो आपको जितने आते हैं उतने करने हैं, और जो रिस्क की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप चांसेस जो है ज़्यादा ना लें, कम लें, क्योंकि नेगेटिव का भी बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। अब हुआ क्या एग्ज़ाम देने के बाद पेपर तो बहुत हार्ड था, लेकिन अब एग्ज़ाम देने के बाद जो है अटेम्प्ट्स कम हुए थे। अब अटेम्प्ट्स कम हुए तो दिमाग में ये रहता है कि अब जो है पेपर तो बहुत ख़राब हो गया, तो उस दिन बहुत ज़्यादा आप उदास भी हो जाते हैं कि पेपर बहुत हार्ड है, अब क्या ही होगा, सभी मेहनत बेकार हो चुका है, क्योंकि रिज़ल्ट तो होगा नहीं क्योंकि बहुत कम अटेम्प्ट्स किए हैं। तो मैंने जो अटेम्प्ट्स किए थे उसके बाद कह सकते हो कि मुझे जो मार्क्स आ रहे थे रॉ स्कोर, वो सिर्फ 123 ही आए थे। लेकिन इतने हाई कट ऑफ थे, फिर भी 123 मार्क्स आने के बावजूद मेरा जो है वो सीजीएल प्री क्वालिफाई हो गया। क्यों, इसके पीछे भी कारण है, मैं बताता हूँ। तो पहली बात तो ये कि 123 ही मार्क्स आए थे मेरे रॉ में। उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम से निकला तो फिर मेरा तो यही हो गया था, मूड पूरा ख़राब हो चुका था कि अब एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर जो है वो आरबीई का शुभम सर जो हैं उनका एनालिसिस आया, तो उनसे ये कम से कम क्लियर हो गया कि जो 17 सितंबर शिफ्ट 3 वालों का जो शिफ्ट है वो सबसे हार्ड शिफ्ट है। अब हार्ड शिफ्ट है तो उन्हें कुछ नंबर बोनस मिलेंगे, और पहले से जो प्रिडिक्शन की जा रही थी कि कट ऑफ कम होगी। ठीक है। अब कट ऑफ इतने इंक्रीमेंट हो, ये तो अनप्रिडिक्टेबल था। जिन्होंने भी एनालिसिस कराया था सभी गलत हो गए थे। लेकिन उस टाइम पर जो शुभम सर है उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो हमारे शिफ्ट का नंबर है वो अराउंड 18 से 20 मार्क्स इंक्रीज होने की बात की जा रही थी, और साथ ही कट ऑफ भी कम थी। तो वहाँ पर ये दिख रहा था कि शायद मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जब ओरिजिनल रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पर क्या चीज़ें हुई। अब जब ओरिजिनल आया, वो पीडीएफ आती है, उसमें आप सर्च कर रहे होते हैं रोल नंबर, तो वहाँ जब रोल नंबर सर्च किया तो वो आ नहीं रहा था, क्योंकि रिज़ल्ट जो था वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का था, तो वहाँ टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब चूँकि फिर मैंने कट ऑफ वाला लिस्ट देखा तो वहाँ 143, 150, 153 कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट दिखा रहे थे। तो मेरा तो लगा जो अब मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गैप है। 123 है, कहाँ आप कह सकते हो 150, 153, और ईडब्ल्यूएस का 143 है, तो चांसेस तो बहुत कम थे। फिर क्या होता है, फिर वहीं पर जब मैंने उस रोल नंबर को स्क्रॉल करके चेक किया तो वहाँ पर मेरा नाम दिख रहा था, तब लगा हाँ चलो अब ठीक है। अब बात करते हैं स्कोर कार्ड की। तो स्कोर कार्ड में मेरे जो मार्क्स इंक्रीज हुए थे वो हुए थे 20 मार्क्स इंक्रीज, मतलब 123 था वो इंक्रीज होकर हो गए 143.21 समथिंग।
तो ये इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था वो हार्डेस्ट शिफ्ट था, और हार्डेस्ट शिफ्ट में एसएससी जो है 20-25 इतने मार्क्स तक इंक्रीज़ कर दी। इसलिए जो लोग जिन्होंने भी अभी सीजीएल मेंस दिया है, जिनका पेपर 18 जनवरी का था, तो उन्हें भी ये चीज़ ध्यान रखना है कि उनका भी मार्क्स इंक्रीज़ होगा, क्योंकि शिफ्ट उनका हार्डेस्ट था, मतलब हार्ड था 20 जनवरी के कंपैरिजन में। अब कितने इंक्रीज़ होंगे ये तो अब एसएससी बताए, 5 इंक्रीज़ करे, 6 इंक्रीज़ करे, 7 जो भी इंक्रीज़ करे एसएससी पे है। तो और इस ये जो यहाँ पर एक मार्क्स है मेंस में, वो उससे आपके रैंक पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो है आपके रैंक पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जो पोस्ट आपके कह सकते हैं कि लोअर जो 2800 वाले हैं वो 4200 ग्रेड पे में जा सकते हैं, 4200 वाले क्या कहते हैं 4600 में जा सकते हैं, वो जो मार्जिन पर हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकती है। जिनको नहीं होना है वो शायद 2400 ग्रेड पे में चले जाए। तो ये चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आने वाले हैं। इसलिए जिनका भी मार्जिन पर है, जैसे 295, 296 वाले जो जिन्हें भी आया, तो वो और 18 जनवरी के शिफ्ट में है, तो उनके चांसेस हैं कि उनको मिल सकता है शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है, कि चूँकि पोस्ट्स भी ज़्यादा हैं। बाकी देखते हैं जो करे, अब एसएससी की मर्ज़ी है। तो यही चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।